साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया ज़बरदस्त चल रही होगी। अच्छे मुकाम पर आपकी तैयारी पहुंच चुकी होगी। अब हम आज देखेंगे, हमने इसके पहले की क्लास में क्या पढ़ा था। बाल संरक्षण आयोग के बारे में हमने देखा था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, और हमने साथ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में भी चर्चा करी थी। आज हम उसी टॉपिक के बारे में एमसीक्यू के तहत चर्चा करेंगे कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण हैं, जो संभावित हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तथा हम क्वेश्चन के थ्रू ये समझेंगे कि क्वेश्चन पूछने का आयाम आयोग का क्या होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रशासनिक एग्जाम होता है, एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है, वो कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, चर्चा करना शुरू करते हैं। राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग महत्वपूर्ण एवं संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कॉपी पेन लेके तैयार, आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से दे पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है तो मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको बेहतर समझ आया होगा और आप इनके क्वेश्चन बहुत आसानी से दे पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स, और साथ में हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, साथ में ही हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर पहला कहता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे, ऐसा क्वेश्चन पूछने का आशय है। ऑप्शन देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी में कहता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और सी में कहता है शिक्षा मंत्रालय, और डी में कहता है श्रम मंत्रालय। साथियों, जब हमने क्लास में पढ़ा था तो हमने चर्चा करी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को परिभाषित किया गया है। बालकों को परिभाषा कैसे तय की गई है उसके बारे में हम देखेंगे। ऑप्शंस देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं। 6 से 14 वर्ष तक के, 0 से 14 वर्ष तक, 0 से 18 वर्ष और 0 से 3 वर्ष, इनमें कौन सा सही ऑप्शन है, तो आप बताएं। इनमें ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। 0 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको 18 वर्ष आयु के कम व्यक्ति के रूप में आयोग परिभाषित करता है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ऐसी बात करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन कौन से कार्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। आपके ऑप्शन है, इनमें ये पूछ रहा है कि इनमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से काम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है, उसके बारे में आपको बताना है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ये बिल्कुल इसका कार्य है। जब हमने क्लास में पढ़ा था बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उस समय हमने चर्चा करी थी। बी, बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा आदि से बचाना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षित करना, ऐसी बात करता है। अब इसमें डी ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है कि सभी सत्य हैं क्या, जो ये ऊपर के कथन है ये सभी सही है क्या। ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये ऑप्शन डी में आना चाहिए, आप इसका ध्यान यहाँ रखेंगे। ऑप्शन डी में कहता है सभी सही है, तो साथियों जो ऑप्शन डी है वो राइट है। ऑप्शन डी या सही आंसर है इसका, क्योंकि ये तीनों कथन जो ऊपर के हैं ये सत्य कथन हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात,
बाल मजदूरी, और कथन तीसरे में कहता है बच्चों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना। तो साथियों जो इसका ऑप्शन ए है वो सही है, ऑप्शन बी है वो सही है, ये दोनों कथन सही है। और हम कूट में ये देखेंगे, आपसे सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है तो आप यहाँ ये सुनिश्चित करें कि पहले और दूसरे ऑप्शन की पुष्टि, पहले और दूसरे कथन की पुष्टि कौन सा ऑप्शन करता है। तो आप पाएंगे कि ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि पहला और दूसरा, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन जो इसका ए होगा वो सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है अध्यक्ष या जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी में है मुख्य न्यायाधीश। साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगर हम थोड़ा विस्तार में बात करें, डिटेल में बात करें तो केंद्र सरकार नियुक्ति कैसे करता है? तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय का जो मंत्री होता है, बाल विकास मंत्रालय का जो मंत्री होता है उसके द्वारा जो एक समिति गठित होती है और वो 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार नियुक्ति करने का काम करती है। तो इस ऑप्शन में हमने क्या क्या जाना कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होती है अध्यक्ष और सदस्य की। केंद्र सरकार नियुक्ति कैसे करती है? तो केंद्रीय जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसके जो मंत्री होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति गठित होती है और जो वो सिफारिश करती है उसी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है, कितना कार्यकाल होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। किसके? सदस्यों के। आप इन सब चीजों को की पॉइंट को याद रखें। कई बार आपसे सदस्य के बारे में पूछा और आपने अध्यक्ष के सोच समझ के टिक कर दिया। इस तरह आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं तो इसका खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ता है और फिर कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आप जब क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से पढ़ें और उनको अंडरलाइन करें। उनको अंडरलाइन करेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पूछा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है, आपको सदस्य के कार्यकाल के बारे में ऑप्शन के तहत उत्तर देना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, बी में 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, सी में कहता है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु और डी में कहता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो साथियों इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष का होता है। अब ऑप्शन ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। अब ऑप्शन ए में लिखा है 3 वर्ष या 65 वर्ष, ये अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ये किसका कार्यकाल होता है? तो ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो है वो उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। यहाँ सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन 6 जो है उसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? गठन के बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है, ए में कहता है 5 मार्च 2007, बी में कहता है 14 नवंबर 2007, सी में कहता है 1 अक्टूबर 2007 और डी में कहता है 5 मार्च 2006। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका गठन आखिरकार कैसे हुआ, किसके तहत हुआ। तो इसका गठन जो बाल संरक्षण अधिनियम आया, बाल संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में आया। तो उसके सेक्शन 3 के तहत
क्या गठित हुआ? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और उसका गठन कब हुआ? तो 5 मार्च 2007 को। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितनी महिला सदस्य होती हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। ए में कहता है 1, बी में कहता है 2, सी में कहता है 3 और डी में कहता है 4। साथियों, हम जानते हैं जब हमने पढ़ा है क्लास में, उस समय हमने चर्चा करी थी कि 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। और इसकी अगर हम संरचना की बात करें कि आयोग की संरचना कैसी होती है, आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, हमने बात करी थी। इसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य जिनमें 2 महिला अनिवार्य रूप से 2 महिलाएं होंगी और इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य सचिव होगा। इस तरह हमने क्या चर्चा कर ली? इसकी संरचना के बारे में। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और 6 सदस्यों में से 2 महिला अनिवार्य और इसी में से एक मुख्य सचिव होता है। इस प्रकार से ये 7 सदस्यीय निकाय है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताया कि बी इसका सही उत्तर होगा। बी में 2 लोगों की बात की गई है, 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? आपसे गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। आइए ऑप्शन देखें, ऑप्शन पढ़ें और उसके बाद सही उत्तर बताएं। ए में कहता है अध्यक्ष या सदस्य 2 पदाधिकारियों से अधिक के लिए 2 पदावधि मतलब 2 कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। यह बिल्कुल सही कथन है, ठीक कथन है। बी में कहता है अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। सी में कहता है अध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष की होगी और डी में कहता है आयोग के सदस्यों में कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। इनमें से साथियों जो ऑप्शन ए है ये भी सही कथन है, ऑप्शन सी है ये भी सही कथन है, ऑप्शन डी है ये भी सही कथन है और जो ऑप्शन बी है ये कथन सही नहीं है, ये गलत कथन है और क्वेश्चन गलत कथन के बारे में ही पूछ रहा है। तो जो इसका क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु 65 वर्ष नहीं होती। इसमें अध्यक्ष जो होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, लेकिन जो सदस्य का कार्यकाल है वो 3 वर्ष और 60 वर्ष का होता है। इसलिए कथन बी गलत है और गलत कथन के बारे में आपसे पूछ रहा है, असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति को कितने दिन के भीतर भरे जाने का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है ए 90 दिन, बी 60 दिन, सी 45 दिन और डी 30 दिन। साथियों जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो है 90 दिनों के भीतर आकस्मिक रिक्ति को भरने का प्रावधान है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा कौन करता है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है आयोग द्वारा अंतः स्थापित विभाग, बी में कहता है वित्त मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी, सी में कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और डी में कहता है कोई संपरीक्षा नहीं की जाती। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो आप अभी तक जान ही चुके होंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सीएजी। भारत का सीएजी इसका क्या करता है, संपरीक्षा करता है। किसका? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? पहले अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है प्रियंका कानूनगो, बी में कहता है शांता सिन्हा और सी में कहता है अवनी वैश्य और डी में कहता है सुचेता कृपलानी। साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो है
ऑप्शन बी शांता सिन्हा। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 2007 से 10 तक का इनका कार्यकाल रहा है। प्रियंक कानूनगो ये वर्तमान में क्या हैं? वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष हैं, प्रियंक कानूनगो। तो साथियों हमने ये चर्चा कर ली। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कहता है मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? किस वर्ष स्थापित हुआ इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन ए है 2005, बी में है 2006, सी में है 2007 और डी में है 2008। साथियों जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 2005 में मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहाँ पेश करता है? वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है उसके बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार, बी में है राज्य सरकार, सी में है राष्ट्रपति और डी में है राज्यपाल। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो संबंधित राज्य के राज्य सरकार को सौंपता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति बनती है उसका अध्यक्ष कौन होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए में मुख्यमंत्री, बी में है राज्यपाल, सी में है गृह मंत्री और डी में है महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्य सरकार। साथियों जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो डी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि संबंधित राज्य का जो महिला बाल विकास मंत्री है उसकी अध्यक्षता में गठित एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं? तो इसकी अभी हमने हाल ही में चर्चा करी है ऑप्शन में, तो इसका उत्तर तो आप आसानी से बता पाएंगे। ए में है 6, बी में है 7, सी में है 8 और डी में 4। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 7 लोगों का पूर्ण मिला के ये होता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, हमने बात करी थी, 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्यों में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य, 2 महिला अनिवार्य और इन्हीं में एक सचिव होता है, इन्हीं में एक सचिव होता है, इनमें एक सचिव होता है। इस तरह कुल मिला के इसमें 7 लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? कर्तव्य एवं शक्तियों के निर्धारण का काम कौन करता है? क्वेश्चन उसके बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? आपके ऑप्शन ये ए में है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, बी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सी में राष्ट्रपति और डी में केंद्र सरकार। साथियों इसका सही उत्तर, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। केंद्र सरकार ही इनके कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण करने का काम करती है। ये चीज हम जब क्लास में पढ़ा हमने बाल संरक्षण आयोग, उस समय हमने चर्चा करी थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है, यदि वह कब हटाया जाएगा, किन परिस्थितियों में हटाया जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है लगातार 4 बैठकों से अनुपस्थित रहा हो, बी में कहता है लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहा हो,
सी में कहता है लगातार 2 बैठकों से अनुपस्थित रहा हो, और डी में कहता है लगातार 5 बैठकों से अनुपस्थित रहा हो। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो ये है कि अगर लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहा है तो उसे केंद्र सरकार हटा सकती है, और ये ऑप्शन बी में है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहने पर कौन हटा सकता है? केंद्र सरकार हटा सकती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले क्वेश्चन हैं, और कथन वाले क्वेश्चन हमने बार बार कहा है कि आयोग में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में कथन के क्वेश्चन कई बार आयोग में पूछे गए हैं। इसलिए आप इनकी भी प्रैक्टिस करें, और इससे कथन के क्वेश्चन पूछने से फायदा ये होता है, चाहे वो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में हो, चाहे हम जब लेके आते हैं कथन वाले, उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलती है, अधिक से अधिक फैक्ट कवर होते हैं। आइए कथन देखते हैं। कथन ए में कहता है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। कथन दूसरा कहता है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवानिवृत्ति से पश्चात पुनः पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु 2 बार से अधिक नहीं। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम ढूंढेंगे कि जब कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तो उस कथन की पुष्टि कौन सा ऑप्शन करता है। तो उस कथन की पुष्टि ऑप्शन सी करता है, और इसमें सत्य कथन आपसे पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी 1 और दोनों ये सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति का अध्यक्ष महिला बाल विकास विभाग का मंत्री होता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। साथियों ये गलत जवाब है, ये गलत कथन है। आपसे सत्य कथन पूछ रहा है, आपको सत्य बताना है। ये गलत क्यों है? क्योंकि उसमें 3 सदस्य होते हैं, वो 3 सदस्यीय समिति होती है। अब हम कथन दूसरा देखते हैं। आयोग के सदस्यों में 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल ठीक बात है, और आपसे कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है, इसलिए कथन केवल 2 सही है, और उसकी पुष्टि कौन सा ऑप्शन करता है? ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, और क्यों गलत है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। इसमें लिखा हुआ है 5 सदस्य होते हैं, लेकिन 5 सदस्य नहीं, वो 3 सदस्यीय समिति होती है, और उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष संबंधित राज्य सरकार का महिला बाल विकास विभाग का मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का इनमें से एक कार्य नहीं है। ये जो आपके ऑप्शन 4 दिए हैं, इनमें से एक कौन सा कार्य नहीं है? नहीं के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है शैक्षणिक अधिकार दिलाना, बी में कहता है बाल अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, सी में कहता है बच्चों का स्वास्थ्य सुधार एवं संरक्षण, और डी में कहता है वैश्विक एवं राष्ट्रीय कानून अध्ययन करना। साथियों इनमें से जो नीचे के तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं, और आपसे गलत ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है। तो पहला कार्य वो आयोग का नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होंगी? कैसी शक्तियां प्राप्त होंगी किसको? बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। आपके ऑप्शन ए में है राजस्व न्यायालय, बी में आपराधिक न्यायालय, सी में सिविल न्यायालय, और डी में इनमें से कोई नहीं। साथियों इनको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, और सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होने से आशय आप जानते हैं कि ये भारत के किसी भी नागरिक को अगर संबंधित विषय से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप है या किसी प्रकार का उल्लंघन है, उनको पूछताछ के लिए, उनको समन जारी करने के लिए, और जो उन्होंने शपथ ली है उस शपथ से संबंधित साक्ष्य पेश करने के लिए कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आप यहां समझा कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाने का क्या कारण है? एक फैक्ट आपको यहां और मिला।
अगर आपसे कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे कि 20 नवंबर को। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने का क्या कारण है। ऐसा कौन सा कारण है कि हम 20 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन उसी के बारे में पूछ रहा है। ए में कहता है यूनिसेफ की स्थापना, बी में कहता है मानव अधिकारों की घोषणा, सी में कहता है यूनेस्को की स्थापना और डी में कहता है संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा। साथियों सही कारण और सही रीजन ऑप्शन डी ही है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? 20 नवंबर को की गई और तभी से अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस इसी कारणवश 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यह कहता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अधिकार क्षेत्र होगा। इनका अधिकार क्षेत्र कहां तक होगा, कहां तक इनका अधिकार क्षेत्र सीमित है? ए में कहता है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को छोड़कर बाकी जगह। बी में कहता है केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होगा और सी में कहता है केवल केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा और डी में कहता है संपूर्ण भारत में लागू होगा। साथियों जो इसका सही जवाब है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये संपूर्ण भारत में लागू होने वाला कानून है। इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत में प्रभावशाली होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग को इनमें से कौन सी एक शक्ति नहीं है? इन जो कथन हैं, जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसको? मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्राप्त नहीं है। किसी व्यक्ति को समन जारी करना, बी में कहता है दोषी पाए जाने पर दंडित करना, सी में कहता है पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी की मांग करना और डी में कहता है पीड़ित या उसके परिवार को अंतिम राहत की अनुशंसा करना। साथियों जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, अगर आपने क्लास को प्रॉपर ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसमें ऑप्शन बी जो है वो क्या है? काम किसका? आयोग का नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग का नहीं है। दंड देने का अधिकार इनको नहीं है और वही आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य, कौन सी शक्ति इनकी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों आज हमने एमसीक्यू के तहत समझा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी तैयारी को एक संबल और एक बल मिलेगा। साथियों हमने इसके पहले क्लास करी, इसके पहले हमने बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ा, फिर हमने एमसीक्यू सॉल्व किया। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे टीम का, कंपटीशन कम्युनिटी टीम का छोटा सा प्रयास आपकी तैयारी में लाभदायक साबित हो रहा होगा। आप हमसे जुड़े रहें। अभी हमको और बहुत सारे आयोगों के बारे में चर्चा करनी है, पढ़ना है। इसके बाद फिर हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में महत्वपूर्ण है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।